नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं अपना आज का ब्लॉग सुबह के 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। खाना पीना हमारा बन गया था और मैं दूसरी बार अपने लिए चाय बनाकर पीने लगी थी। और चाय पीने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो जो हमने नवरात्रि में माता रानी के जागरण के दिन सब जगह पर चावल और सिंदूर लगाया था, आज मैं सभी को पोंछ दूंगी, क्योंकि ये जो चावल का जो छींटा हमने दिया था वो दीपावली में कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। तो जितने भी जगह पर हमने लगाया था उसी को आज साफ़ करना है। तो दोस्तों, दीपावली की तो सफाई सभी के घरों में चल ही रही है। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, सभी जगह पर अभी दीपावली की सफाई हो रही है, हमारे आस पड़ोस में भी हो रही है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ दोस्तों उसे इग्नोर कीजिएगा। तो इधर देखिए, मैं चाय पीने के बाद और जो चावल का छींटा था सभी जगह पर छुड़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए। वैसे तो दशहरे में हमने पूरी तरह से डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, तो उसे आप फिर से साफ़ कर लेंगे। तो इधर देखिए, दशहरे में तो मैंने इसे धुला था, लेकिन अभी इतना गंदा नहीं है, तो सिर्फ मैं इसे पोछे से पोंछ लूँगी झाड़ू देने के बाद। और जितने भी डब्बे हैं सभी में सामान रखा हुआ है। और ये बोरी में चावल था, थोड़ा सा बच गया था तो उसे मैं दूसरे डब्बे में रख रही थी। तो और जो डब्बे हमने दशहरे में साफ़ किया था वो डब्बे सभी के सभी साफ़ और खाली ही पड़े हुए हैं। तो सभी को मैंने बोरी में रख दिया था ताकि वह गंदा ना हो। और जब भी यूज करने का होता है मैं बोरी से ही निकाल कर यूज कर लेती हूँ। और फिलहाल किचन में जितने भी राशन के डब्बे हैं सभी को मैं गीले कपड़े से पोंछकर और सबको अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी। वैसे किचन की तो सफाई हम लोग डेली की डेली कर ही लेते हैं, कभी इस साइड से तो कभी उस साइड से, क्योंकि किचन ही एक ऐसा है जो रोज़ फैलता है और रोज़ साफ़ होता है। तो इधर देखिए, मैंने इधर की अलमारी साफ़ करने के बाद जो ये बाल्टी है इन सभी में मैं चावल रखती हूँ, तो वो चावल का डब्बा जो था उसको मैं पोंछ दिए रही हूँ पोछे से। और उसके बाद फिर इस साइड में आ गई थी और इस साइड का भी जो रैक है उसको भी मैं पोंछ लूँगी। तो थोड़े थोड़े करके तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि पूरे घर की सफाई करनी होती है और पूरे घर का हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर पूरे घर का अगर दिखाने लगे तो 4-5 घंटे का भी वीडियो कम पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो जो ब्लॉग बनाते हैं वह 10 या 12 मिनट का रहता है, लेकिन दिन भर का जो काम रहता है वो काम करने में ही टाइम निकल जाता है। और उसके बाद अगर पूरे दिन का ब्लॉग बनाएंगे तो कितने भी घंटे का बनाएंगे तो वो कम ही होगा। और अभी दिवाली की सफाई है तो हर जगह साफ़ करना होता है। और जब सुबह सोकर उठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें। तो थोड़ी बहुत सफाई तो वैसे हमने छत की कर ली है और छत वाले रूम की भी सफाई हमने कर ली थी। और सिर्फ अब स्टोर रूम बचा हुआ है, उसकी सफाई करेंगे। और हमारे घर के पीछे में और साइड से है बगल में एक गली, तो वहाँ की आज सफाई मैं किचन की सफाई करने के बाद करूँगी, क्योंकि वहाँ पर उतना आना जाना नहीं रहता है। दोनों साइड से घर है और 2-3 फीट की ही गली है, तो जिसमें आने जाने में भी उतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभार जाकर वहाँ पर साफ़ कर देते हैं। और उसी साइड में हमारी खिड़की खुलती है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा किचन साफ़ हो गया था। हमने किचन को साफ़ करने के बाद किचन में पोछा लगा लिया था। और बर्तन देखिए, अभी बर्तन स्टैंड में नहीं है, क्योंकि बर्तन सब धुलने के लिए रखा हुआ है। जितने भी बर्तन थे तो सभी को मैं पहले धुलूँगी। तो पहले मैं गली को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही बर्तन धुलकर नहा लेंगे। तो इधर देखिए, किचन की सफाई हमारी हो गई है। किचन को साफ़ करने के बाद हमने किचन में पोछा लगा लिया था और बाकी सभी रूम में हमने पोछा लगा लिया था। तो सिर्फ अब गली साफ़ करेंगे और गली साफ़ करने के बाद बर्तन धोकर नहाएंगे। और ये सब करते करते तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था। और आजकल पता नहीं इतना गंदा कहाँ से आता है, कितना भी साफ़ कर लो गंदगी रही ही जाती है। तो इधर देखिए, मैं गली में आ गई थी और इस साइड मेरा जो बेडरूम है उसकी खिड़की खुलती है। तो इधर देखिए, अंदर से मैंने साफ़ कर लिया था और बाहर से मैं इस साइड आई हूँ। थोड़ा बहुत जाले हैं तो उसको मैं
साफ़ कर देती हूँ। इस साइड उतना आते नहीं है क्योंकि गली जो है ये बहुत छोटा है, तो इसलिए कभी कभार ही यहाँ पर आते हैं। और ये जो बिना प्लास्टर का दीवार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो हमारा नहीं है, वो हमारे पड़ोस का है, तो इसलिए उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है। और इस साइड जो प्लास्टर हुआ है वो दीवार हमारी है। तो यहाँ की सफाई कर देते हैं और उसके बाद फिर पूरे गली में झाड़ू लगा देंगे। और जो पीछे आप लोग डब्बा देख रहे हैं उसके साइड से भी रास्ता है, तो एक और उस साइड में भी एक और गली है। तो वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि वहाँ की जो गली है वो इस साइड से और भी छोटी है, तो वहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो शूट किया था। तो उधर देखिए, मैं उधर का भी जाले जो है वो साफ़ करने के बाद उधर गली से ही झाड़ू लगाती हुई मैं इस साइड में आई हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद और ये जो बिना प्लास्टर का दीवार है उसी से ये सारे उसमें जो छेद जैसा रहता है उसमें मिट्टी और बालू जो है वो फंसा हुआ रहता है। तो जब भी हवा चलती है वो झड़कर गिरता है, तो जिससे ज़्यादा ही गली गंदी हो जाती है। तो इधर देखिए, ये शाम का टाइम है और मैं गली की साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन धोई, नहाई धोई, फिर खाना पीना खाया और उसके बाद तब तक हो गया था अंधेरा। तो सभी को लग रही थी भूख। तो दाल बनाने के लिए वैसे भी मुझे चूल्हा जोड़ना ही था, तो मैंने सोचा चलो यहीं पर नाश्ता बना लेते हैं। और नाश्ता में बना रही हूँ चूड़ा। तो हमारे यहाँ पर मैगी, चाउमीन, पास्ता ये सब से ज़्यादा पसंद सब लोग चूड़ा ही करते हैं, तो इसलिए मैं चूड़े को ही फ्राई कर रही थी। तो मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल में हरी मिर्च, जीरा और प्याज डालकर भून लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और मूंगफली जो था वो मैं पहले से ही भूनकर डब्बे में मैंने रखा हुआ था, तो मूंगफली मिलाकर यही चूड़ा में खाएंगे। तो हमारे यहाँ पर शाम का आज यही नाश्ता रहेगा। और दिन भर की थकान, जब काम करते हैं तो थकान हो जाती है, तो उस टाइम पर अगर कुछ नाश्ता और मस्त अदरक वाली चाय मिल जाती है तो थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है और झटपट चूड़ा ये बन जाता है। और वैसे तो भूख मुझे भी लग गई थी, शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो इस टाइम पर अभी खाना बनाने में टाइम था, तो सोचा चलो चूड़ा ही भून कर थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आराम से खाना बनाएंगे। तो इधर देखिए, सभी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी और उसके बाद चूड़ा डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। और इसे भूनने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यह झटपट से भून जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने अपने घरों में सफाई कर रहे होंगे, तो किन किन लोगों का कंप्लीट हो गया है सफाई, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो अभी लगभग हो ही गया है, अब सिर्फ स्टोर रूम और थोड़ा सा पूजा रूम साफ़ करने का रह गया है और अब सिर्फ कपड़ा धोना रह गया है। तो वो तो जब मैं नहाती हूँ तब उस टाइम पर 2-4 करके धो लेती हूँ। और ये देखिए, मेरे पीछे जो मोटर रखा हुआ है उसी के ऊपर मैंने मच्छरदानी है, एक आध बेडशीट है वो रख दिया है। तो वो आज लेट हो गया था तो इसलिए मैंने उसे साफ़ नहीं किया है, तो इसको तो मैं कल साफ़ करूँगी। और इधर देखिए, मेरा चूड़ा भी भुन गया था, तो इसे मैं थाली में निकाल लूँगी, नहीं तो कढ़ाई में रहेगा तो यह जल जाएगा। और उसके बाद अब बनाएंगे चाय, क्योंकि सभी लोग इस टाइम पर घर आ गए थे, तो सबके लिए मैं बनाऊंगी चाय। और उसके बाद यही चूड़ा और चाय का नाश्ता शाम के टाइम में रहेगा। और अगर दिन भर की थकान में अदरक वाली चाय मिल जाती है तो थकान जो रहती है वो दूर हो जाती है। तो इधर देखिए, मैं बनाने लगी थी चाय, और चाय बनाने के बाद सभी को चाय देंगे और वही चूड़ा नाश्ते में देंगे। और मूंगफली मैंने पहले से ही भून कर रखी थी। तो वैसे तो सभी लोग को, किसी को मूंगफली पसंद है और किसी को मिक्सचर पसंद है, तो इसलिए मैं अलग अलग करके रखती हूँ, तो जिसको जो खाना होगा वो खाएंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।